आईसीटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान से और शारीरिक शिक्षा से लगभग 20 क्वेश्चंस तो सारे शारीरिक शिक्षा के ही थे। तो बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से उस पर पूछा गया था, जैसे गर्भावस्था से लेकर 12 वर्ष तक की आयु में बच्चे में जो जो परिवर्तन होते हैं उन पर बेस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद किशोरावस्था सफिशिएंट है, समय कम पड़ रहा है पेपर के अकॉर्डिंग मैम? समय सफिशिएंट है, 200 क्वेश्चंस के हिसाब से समय सफिशिएंट है। और पेपर के लेवल की अगर हम लोग बात करें, कैसा लेवल आपको देखने को पेपर का लेवल डे बाय डे हाई होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। मैम एक हमारा सेक्शन पार्ट फर्स्ट था, दूसरा साइकोलॉजी था, कौन सा टफ लगा और कैसे टफ लगा? फर्स्ट पार्ट वाज वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट पार्ट वाज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई मैम? क्योंकि जो उसके क्वेश्चन से बहुत ट्रिकी बनाए गए थे, इस बार उस तरीके से इजी वे में नहीं पूछा गया था, और ज़्यादा ट्रिकी कर दिए गए इस बार। तो बाकी हिंदी और चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह इजी था, वो ठीक था, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। मैम बात करें जैसे कितने अटेम्प्ट कर पाएंगे आप इस पेपर में लगभग एक एवरेज? आई थिंक 170। मैम अगर हम लोग बात करें जैसे सीडीपी वाला सेक्शन है हमारा, एजुकेशनल पॉलिसी है, क्लासरूम है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए थोड़ा बच्चों को हेल्प मिलेगी मैम? मैं भूल भी गई अभी। नहीं, थोड़ा बहुत जैसे कि आप एप्लीकेशन बेस होते हैं, थ्योरी बेस होते हैं, प्रैक्टिकली बेस होते हैं, आप प्रैक्टिकल बेस भी थे, थ्योरी बेस भी थे, जैसे कि आईसीटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान से और शारीरिक शिक्षा से लगभग 20 क्वेश्चंस तो सारे शारीरिक शिक्षा के ही थे। तो बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से उस पर पूछा गया था, जैसे गर्भावस्था से लेकर 12 वर्ष तक की आयु में बच्चे में जो जो परिवर्तन होते हैं उन पर बेस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद किशोरावस्था के जो चरण हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए कि किशोरावस्था में किस तरीके से बच्चे के व्यवहार में चेंज होता है, वो अंतर्मुखी हो जाता है या बहिर्मुखी होता है, उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। मैम थोड़ा सा आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन करें, थोड़ा सा गाइडेंस दीजिएगा। बेसिक तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी की किताबें हैं हमें वो पढ़नी चाहिए, और दूसरी शोध प्रविधि की कुछ पुस्तकें हैं। इसके अलावा मैम हिंदी वाले सेक्शन की बात करें, हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा आप टॉपिक वाइज बता पाएंगे? समास से, संधि से, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ऐसा करके कुछ काम? संधि और विलोम शब्द बहुत कम थे, शायद 1 या 2 ही थे, लेकिन पैराग्राफ और जनरल जो हिंदी है उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिस तरीके से इसका समानार्थी क्या होगा या इसका विपरीतार्थक क्या होगा, वो बहुत कम थे, लेकिन जनरल जो बेसिक है हिंदी का वो पूछा गए थे। क्या मैम साइंस वाला पार्ट भी पूछा जा रहा है इस पेपर में? नहीं, साइंस वाला नहीं, शायद ही कोई एक के लिए पेपर था मैम? ये डीएसएसबी प्राइमरी टीचर के लिए था। प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर। आपका आयोजन डिजिटल जोन फर्स्ट में था, सेकंड में था? सेकंड में था सर। सेकंड में था, क्योंकि आज एमसीडी का भी पेपर बता रहे हैं बच्चे। मैम अगर हम लोग बात करें जैसे हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन है, एनडीएमसी का एग्जाम था। एनडीएमसी आज एनडीएमसी का एग्जाम था, डीएसएसबी के थ्रू जो कनेक्ट किया जा रहा है एनडीएमसी का, और एमसीडी का पहले हो चुका है, ये एनडीएमसी का एग्जाम था। अच्छा मैम हम लोग थोड़ा सा बात करें, जैसे कुछ स्टूडेंट को एक क्वेरी रहती है कि अंदर क्या कड़ी घड़े वगैरह वगैरह जैसे लड़कियों के हाथ में रहते हैं? नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर, हम ये कुछ भी नहीं अलाउड है। जो ऐसा कुछ पहन के आ रहे थे तो उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा था, या जिनके सगे संबंधी साथ आए हैं वो वहाँ रख सकते हैं, या यहाँ पर कुछ काउंटर खोले गए हैं जहाँ हम अपनी चीज़ें सेव करके रख सकते हैं। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ना पहन के आए या फिर साथ में किसी कैंडिडेट को लेके आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच मैम। और आप लोग देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट का रिव्यू था जो कि मैम से हमने जाना। अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी करते हैं कि सर क्वेश्चन पूछा करिए, जितना क्वेश्चन स्टूडेंट को याद आता है उतना हम लोग पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं बता पाते क्योंकि उतना रिकॉल नहीं रह पाता है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, ठीक है ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा।